उत्तर प्रदेश का हॉट सीट बना नॉर्थ नवा विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी अमन मणि त्रिपाठी से बात की हमारे स्टेट हेड अशोक कुमार सिंह ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में हैं। तो यहाँ लगातार चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम जिस विधानसभा क्षेत्र में हैं यह उत्तर प्रदेश का हाईटेक विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। और ख़ास बात यह है कि और इन्होंने जिस प्रत्याशी से मैं आपका परिचय कराऊंगा वो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीते थे और 32,000 वोट से समाजवादी पार्टी को हराए थे। यह कहा जाता है कि इनकी विरासत सीट यह है क्योंकि इनके पिताजी कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए, खास हम कम समय लेते हुए हम उनसे बात इसलिए करते हैं क्योंकि अभी चुनाव प्रचार से वो आ रहे हैं और उन्हें कहीं भी निकलना है। हम यहाँ जब अलाव यहाँ ताप रहे थे, लोग यह कह रहे थे कि यह सीट उनकी विरासत में है और हम कई जगह चौक चौराहे पर खड़े थे तो आपका ही नाम ले रहे थे। क्या डर के मारे नाम ले रहे थे या विकास को लेकर नाम ले रहे थे? ये लोकतंत्र है हुजूर, और डर के कोई क्यों नाम लेगा। मैंने हम कोई आतताई हैं, हम कोई डकैत हैं, डाकू हैं कि डर के नाम। हम नेता हैं, हम जनता के हक और हकूक़ के लिए उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उनका विकास करते हैं, इसलिए नाम ले रहे हैं। बीजेपी को काफ़ी बौखलाहट है इस सीट को लेकर कि वो चक्कर में लगे कि सीट को हम निकालें, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको डर है। उस डर से बचने के कई तरह के हथकंडा वो अपना रही है जो असफल साबित हो रही है। तो फिर आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पास जिस तरह का शस्त्र है वो आपके पास नहीं है? क्योंकि जो मायावती दलितों की बात करती हैं और सभी समुदायों को लेकर वो चल रही हैं, क्या लगता है कि आप टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने 2017 में भी कंटेस्ट किया था, तीसरे स्थान पे थी। दूसरे स्थान पे समाजवादी पार्टी थी 47,000 वोट। तीसरे स्थान पे बीजेपी थी 45,000 वोट। तो अगर इतने हथकंडे अपनाए थे तो तीसरे पे क्यों थी? और हथकंडे अपनाने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि उनके सुख दुख में कौन खड़ा रहता है, उनके लिए मदद कौन करता है, उनके विकास को कौन करता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन चलता है। तो हथकंडे अपनाने से राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति के लिए ठहराव की आवश्यकता है, राजनीति के लिए सबके हक और हकूक़ की रक्षा करने की आवश्यकता है, जो हमने 5 साल की है, जनता जानती है। कोरोना काल में आपकी कितनी अहम भूमिका रही है? कोरोना में हमने 20,000 बच्चे, हमारी जितनी शैक्षिक संस्थाएं हैं सब में सभी बच्चों का 20,000 बच्चे लगभग हैं, सबकी हमने पूरे कोरोना काल की फ़ीस माफ़ कर दी। हमने 1 रुपया नहीं किसी से लिया। और हमने अपने अध्यापकों को, जो उन संस्थाओं के अध्यापक और तमाम सदस्य थे, सबको घर बैठा कर के तनख्वाह दी कि वो भी हमारे ही क्षेत्र के हैं। उनके घर का लालन पोषण कैसे होगा, उनके वक्त 2 वक्त की रोटी कैसे उनको नसीब हो सकेगी, इस पे हमने किया। दूसरा, हमने गांव-गांव जितने नेता थे, किसी दल के हों, जितने नेता थे वो अपने घर में अंतिम कमरे में थे कि कहीं कोरोना उन तक न पहुंच जाए। लेकिन हमने जन संपर्क करके जनता की समस्या पूरे कोविड प्रोटोकॉल में सुनी। और मतलब समस्या तो ये थी कि हमारे ऊपर लोग लगे आरोप लगाने की, अरे वो कोरोना के लॉस को वायलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने कहा हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारी जनता दुख में है, हमारी जनता प्रताड़ित हो रही है, परेशान हो रही है, को वायलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने कहा हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारी जनता दुख में है, हमारी जनता प्रताड़ित हो रही है, परेशान हो रही है, आज खाने की गुर्बत हो गई है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जहाँ जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी हमने उनको उपलब्ध कराया, हर गाँव में। बीजेपी कह रही है कि हम विकास किए हैं इलाके में, पूरे प्रदेश में किए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि विकास हुआ है, क्योंकि कागज़ में हुआ होगा, लेकिन धरातल पर, क्योंकि धरातल पर आप देख रहे हैं, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? देखिए, हमें नहीं पता देश और दुनिया में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, या बीजेपी क्या वादे कर रही है या क्या नहीं वादे कर रही है। मैं नौतनवा विधानसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ही हूँ और मैं नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानता हूँ। 5 साल में हमने जनता का पर्याप्त विकास और जो भी संभव विकास था, जो भी सड़कें थी, चाहे हैगमास लाइटें हों, सड़कें हों, ITI कॉलेज हो, 132 KVA का नया सब स्टेशन हो, पुल पुलियाएँ हों, 5-5 करोड़ की लागत की पुल पुलिया बने, रोहिन नहर प्रणाली जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिससे हमने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र को दे करके और बेहतर स्थिति में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नौतनवा विधानसभा को दिया। ऐसा कौन सा कार्य छूट गया है जो अफसोस हो और जीतने के बाद पुनः आप करेंगे? क्योंकि आप निर्दलीय थे
लेकिन अब एक पार्टी के साथ हैं। नहीं, हम निर्दलीय भी थे और उसमें 2 साल कोविड में चला गया। 2 साल कोविड में ना विधायक निधि मिली, ना कोई सरकारी विभागों को धन आवंटन हुआ, जिससे सारी विकास व्यवस्थाएं चरमरा गई। लेकिन उसके बाद भी 3 साल में, 5 साल नहीं, हमें 3 ही साल मौका मिला, 3 साल में भी हमने पर्याप्त कार्य किया। मेरा मानना है कि नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में इसी कोविड कॉल में देखा गया, ये बहुत पहले से मेरी सोच रही, लेकिन इस कोविड में देखा गया कि हमारे क्षेत्र के लड़के, गरीब एक लड़का है, उसकी माँ बाप दोनों वृद्ध हैं, एक पत्नी और एक छोटा सा बच्चा है जो गोदी में है। वो 3 साल पर अपने घर पैसा कमा के आता है, 3 साल 4 साल बाद अपने घर आता है तो उसके घर का लिंटर लगता है, और जब दोबारा 3-4 साल बाद आता है तो उसके घर का प्लस्तर होता है। तो उसको रोजगार उसके विधानसभा क्षेत्र में मिले ताकि वो अपने परिवार के साथ रहे, दिन भर जाए काम करे, शाम को अपने परिवार के साथ रहे। ये हमारा मानना है कि ये इस 5 वर्षीय में हम इसको पूरा करेंगे। कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी फैक्ट्री जिसे नौजवानों को नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में ही रोजगार मिले, 10,000 15,000 लोगों को एडजस्ट किया जा सके, इस विषय पे हम लोग काम करेंगे। ये अमन मणि त्रिपाठी थे और प्रत्याशी हैं बसपा के। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी योजनाएं छूटी है उस योजना को मैं पूरा करूंगा। कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी फैक्ट्री जिसे नौजवानों को नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में ही रोजगार मिले, 10,000 15,000 लोगों को एडजस्ट किया जा सके, इस विषय पे हम लोग काम करेंगे। ये अमन मणि त्रिपाठी थे और प्रत्याशी हैं बसपा के। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी योजनाएं छूटी है उस योजना को मैं पूरा करूंगा, और जो यहाँ के मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उन पर भी रोक लगाने के प्रयास करेंगे और रोजगार देने का प्रयास करेंगे। अब यह देखना है कि क्या इस इलाके के लोग इन्हें विधानसभा के गलियारे तक पहुँचाते हैं। यदि पहुँचाते हैं तो जरूर इस इलाके की तकदीर बदलेगी। इस समय सहयोगी अश्वनी के साथ अशोक कुमार सिंह, AB न्यूज, महाराजगंज।